आज का ये कार्यक्रम इस मायने में बहुत विशेष है कि आसावरी बैठक में की जो एक प्रचलित परंपरा रही है उसमें हमने एक नया अध्याय आज जोड़ने की कोशिश की है और वो नया अध्याय हैं सुश्री रिम्पा जी। तो एक बार हम ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आसावरी बैठक हम सब जानते हैं कि इसका जो गठन हुआ, मुझे याद है कि जो इसके कोर मेंबर्स थे, अखिलेश भैया, शैलेश जी, श्यामली जी, विवेक सर, रंजन भैया, मैं भी था उनमें, ऋतु यहाँ नज़र आ रही हैं जो स्टेज पर बैठी हैं, किन्हीं का नाम छूट तो नहीं गया। और सबसे जो हमारी आधार हैं वो शिखा मैम जो अंदर बैठी हुई हैं। तो उनके आशीर्वाद, उनके दिशा निर्देश के साथ, और शुरुआत में मैंने देखा कि अखिलेश भैया का बहुत जुनून एक था कि करना है, तो उस जुनून के साथ आसावरी बैठक ने एक अपना रूप इख्तियार किया। और आज साल दर साल, मुझे लगता है कि 3 साल से ऊपर हो गए हैं, साल दर साल आसावरी ने अपनी एक ख़ास पहचान बना ही ली है और वो पहचान द्वारका से विस्तृत होकर दिल्ली और देश भर तक होनी शुरू हो गई है। हमने आसावरी के 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम किए और हर महीना आसावरी अपना एक मासिक आयोजन करता है और मासिक बैठकी शास्त्रीय संगीत की बढ़ोतरी के लिए, उसके विकास के लिए, हम सब जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत की घराना परंपरा और शास्त्रीय संगीत के जो महान बड़े संगीतकार रहे और उनके जो अनुयायी रहे, इन सब परंपराओं में कई बार हम देखते हैं कि जो हज़ारों हजार बहुत सारे युवा कलाकार लगातार संगीत सीख रहे हैं अपने अपने जीवन की अन्य चुनौतियों के साथ, तो उनको वो पीछे छूट जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े आयोजन, उनमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को ही अधिकतर बुलाया जाता है। किसी भी आम व्यक्ति से बात कीजिए तो वो पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, उस्ताद जाकिर हुसैन, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट को ही वो नाम जानते हैं, उन्हीं को वो सुनते हैं और बड़े मंचों पर ही बड़े बड़े नाम ही आपको दिखाई पड़ते हैं। इस बड़ी चुनौती में जब कार्यक्रम, बड़े आयोजन कम हों और उन बड़े आयोजनों में इतना उसका विस्तार, उतना उसका प्रस्तार ना हो कि उसमें सारे नए नवागंतुक और संघर्षशील कलाकार शामिल हो सकें, ऐसी परिस्थिति में आसावरी बैठक जैसी संस्थाओं का एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में है, जो अपने अपने स्तरों पर इस तरह के मासिक बैठकी करके, सब कलाकार लोग आपस में ही कुछ कंट्रीब्यूट करके इस तरह की मासिक बैठकी करते हैं, खुद ही गाते हैं। संगीत के अधिकतर कलाकार ही और कुछ संगीत रसिक भी उनसे जुड़ते हैं, वो उनको बताते हैं और ख़ुद ही अपना एक तरह से परिष्करण करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। तो ये जो परंपरा है, मैंने देखा कि इस पर शायद इंडिया टुडे ने एक विशेषांक भी निकाला था, शास्त्रीय संगीत की घरेलू बैठकें, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है और इसने शास्त्रीय संगीत को बचाए रखने में, बनाए रखने में और उसके संवर्धन में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे लगता है आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा, शास्त्रीय संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें ऐसी संस्थाओं का इतिहास भी लिखा जाएगा जिन संस्थाओं ने शास्त्रीय संगीत को बचाए रखने में, उसे संवर्धन करने में लगातार इतने सारे थ्रेट्स के बीच, इतनी सारी चुनौतियों के बीच अपनी भूमिका निभाई और आसावरी भी उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम होगा। तो फिर से आसावरी बैठक को हम सब हल्की सी ताली के साथ उसका अभिवादन करते हैं। आज जैसे मैंने कहा कि हम लोग हर बार एक कलाकार को बुलाते हैं। आज चूँकि रिम्पा जी का हमने, जैसे मैंने नाम लिया कि उनको विशेष अतिथि कलाकार के रूप में हमने आमंत्रित किया है, तो पहले हम आसावरी की जो हमारी बैठकी की परंपरा है उसके तहत हम सबकी आदरणीय, हमारे संस्था की एक तरह से आधार, आदि पुरुष या आदि महिला कहें हम तो, है ना, विदुषी शिखा गांगुली जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं।
कि वो आएँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे सीखा हूँ, मुझे इनसे सीखने का अवसर मिला है। तो ये मेरे गुरु भी हैं, तो मैं गुरु माँ को एक बार चरण स्पर्श करता हूँ। तो अपने गुरु के विषय में मैं क्या ही आपको बताऊँ, इसमें मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी डाटा का अपना महत्व है। मैं उतना ज़्यादा डाटा में जाऊंगा नहीं। आप सब लोग सब के बारे में, चाहे वो शिखा मैम हो, चाहे वो मेरे दाहिने तरफ सारंगी प्लेयर हमारे अकरम जी हैं, उदय जी हैं, है ना, तो ये सब बड़े नाम हैं। शिखा जी तो खैर बहुत बड़ी नाम है, लेकिन इनका भी बहुत नाम है और ये काम कर रहे हैं। तो हम सब इनको पढ़ सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे और गूगल पे, वेबसाइट जितनी हैं उन पर देख सकते हैं इनको। तो मैं बहुत संक्षिप्त में इनकी आपके थोड़ा सा परिचय आपके सामने पढ़ देता हूँ। नहीं, बैठे बैठे दे देंगे। आदरणीय शिखा जी किराना घराने के डोयन, उनके सबसे बड़े प्रसिद्ध स्थापित कलाकार पंडित मणिप्रसाद जी की वरिष्ठ शिष्या हैं और उनसे इन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत तालीम हासिल की है। पिछले लगभग 35 वर्षों से इन्होंने अपना जीवन शास्त्रीय संगीत की साधना में और उसके संवर्धन में होम किया है। आप ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविज़न की अप्रूव्ड कलाकार हैं। एक बड़ी बात यह है कि आप संगीत के अनेक वर्कशॉप और संगीत के अनेक कार्यक्रम हेतु भारत के अलावा यूरोप के कई देशों में भ्रमण कर चुकी हैं। आप के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, एक गुरु के रूप में आपने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को संगीत सिखाया है जो आज संगीत और कला के क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं। एक शिष्या इनके साथ बैठी हुई है, रितु गुप्ता, जो इनके साथ तानपुरा पर सहयोग करेंगी। आपको जो मुंबई का जो सुरमनी अवार्ड है वो भी मिला हुआ है। उस्ताद अलाउद्दीन खां अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है और साथ में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर एक्सीलेंस भी आपको 2024 में प्रदान किया गया। आप ख्याल गायन के अलावा ठुमरी, कजरी और सुगम संगीत में भी काफ़ी अपना दखल रखती हैं। आप उसकी भी बहुत ख्याति लब्ध कलाकार हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शिखा मैम को एज ए गुरु मैंने बरसों बरस देखा है और मैंने देखा है कि किस शिद्दत के साथ वो अपने विद्यार्थियों में अपना जीवन भर की शिक्षा उनको विस्तारित करती हैं, उनको प्रदान करती हैं। और ये मुझे लगता है एक गुरु के रूप में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इतने बड़े कलाकार को आज हम सुनेंगे, ये हम सबका सौभाग्य है। एक ताली के साथ हम शिखा मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनके साथ तबला पर हैं सुकांता वाजपेयी जी। आप पंडित विकास मंडल और पंडित श्यामल बोस, जो कि फरीखाबाद घराने से हैं, आप उनके शागिर्द हैं। आपने संगीत की औपचारिक शिक्षा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से प्राप्त की, उसमें BA MA संगीत में इन्होंने किया। उसके बाद आप एकल वादन के अलावा आपने बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण कलाकारों के साथ तबला वादन किया है। आपने बड़े बड़े मंचों पर जैसे कि फिक्की, IHC, IIC अनेक महत्वपूर्ण मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है और वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। एक बार ताली के साथ हम इनका स्वागत करें। सारंगी पर हैं अकरम हुसैन भाई। अकरम हुसैन भाई यंग हैं, बहुत प्रतिभावान सारंगी वादक हैं। आप मुरादाबाद घराने से संबद्ध हैं। आपके गुरु आपके नाना उस्ताद ग़ुलाम साबिर कादरी साहब और आपके पिता उस्ताद दिलदार हुसैन साहब थे।
आप आकाशवाणी संगीत सम्मेलन सहित देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। एकल के साथ ही साथ आपने संगत के रूप में बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कलाकारों के साथ अपना सारंगी वादन प्रस्तुत किया है और वर्तमान में आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। आपके साथ हारमोनियम पर हैं श्री उदय शंकर जी। उदय जी को हमने अभी इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी सुना, इन्होंने वहाँ पर संगत किया था। तो उदय जी लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से संगीत की साधना में लीन हैं। आप डॉक्टर ऋत्विक सान्याल, डॉक्टर वनमाला पर्वतकर, पंडित मिथिलेश शर्मा जैसे दिग्गज से प्रशिक्षित हैं और आपने अपने हारमोनियम वादन के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और वर्तमान में आप एसपीएस शंकर विहार में संगीत विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए म्यूज़िक और एम म्यूज़िक की उपाधि हासिल की है। इस तरह से आज का मंच आपके सामने प्रस्तुत है, जो अपनी प्रस्तुति से आपका मन अवश्य मोहेगा। मैं औपचारिक स्वागत के लिए मंच पर बुलाता हूँ। पहले शिखा मैम का स्वागत करते हैं और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ वर्सटाइल सरोद प्लेयर आदरणीय प्रभात जी। आदरणीय विवेक जी से अनुरोध है, आप भी स्टेज पर आ जाइए। रंजन जी आप भी रहें, तस्वीर में कम से कम आ जाएं। मैं भी रहता हूँ। जो भी फोटो ले ध्यान रखें कि सब लोग आएँ। धन्यवाद। सारंगी पर हैं अकरम भाई, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अखिलेश भैया को। आप आइए और अकरम जी का स्वागत कीजिए। आराम से आराम से आराम से। समझ में नहीं आ रहा, पहली बार जिंदगी में देखिए आप। उदय जी के स्वागत के लिए मैं शैलेश भैया को बुलाऊंगा। सुकांतु जी के स्वागत के लिए रंजन जी कृपया स्टेज पर आएं। आइए दादा। एक बार सभी कलाकार सामने आ जाएं ताकि एक ग्रुप फोटो हो जाए। हाँ, रितु बच गई है। स्टेज पे ही लेते हैं, आ जाओ। रितु जी के स्वागत के लिए मैं श्यामली जी को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। अगर पानी देखना कहीं। एक ग्रुप फोटो के लिए सब लोग आ जाएंगे एक बार, लेकिन इसको गिरा के रखना पड़ेगा।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन, और संभव है कि शिखा मैम की पोट्री में आज जो है वो सब हमें प्रस्तुत करके सुनाएंगी और उसका आनंद लेते हैं।